Hello students, my name is Yogesh Vasist and you are watching ScienTech by Yogesh, my YouTube channel. Dear students, today we are discuss about the indirect method for length measurement. लेंथ को हम इनडायरेक्ट तरीके से कैसे हम मेजरमेंट करते हैं। लेंथ को इनडायरेक्ट तरीके से मेजरमेंट करने के हम डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हमारे रेडार मेथड होता है, सोनार मेथड होता है, आपका पैरेलैक्स मेथड होता है। आज हम डिस्कस करेंगे इको मेथड फॉर लेंथ मेजरमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड। इको बेसिक रिलेटेड होता है हमारा साउंड से रिलेटेड। इको का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड। साउंड हमारी जो होती है उस साउंड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जब साउंड किसी सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। साउंड के इसी नेचर को हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए। सपोज करो हमारा ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर यहां पे इस पॉइंट पे हमारा एक साउंड का सोर्स है। साउंड का सोर्स से हमारी साउंड इंसिडेंट हुई इस सरफेस पे और इंसिडेंट होने के बाद साउंड हमारी रिफ्लेक्ट होगी सेम मीडियम के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया, इको इफेक्ट हो गया साउंड का। साउंड हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी सरफेस पे टकराने के बाद। उसके बाद हम यहाँ पे फिजिक्स का रूल यूज करेंगे लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और यहाँ पे हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं। डिस्टेंस मतलब यहाँ पे हम लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं। तो लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस इट मींस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो इको मेथड के अंदर हम दो चीज यूज करेंगे। ये मैथमेटिकल मॉडल्स है, मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, और ये हमारा क्या है, साउंड का नेचर। अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होनी चाहिए और हमें टाइम पता होना चाहिए। अगर हमें साउंड की वेलोसिटी पता है और उसका ट्रेवलिंग पाथ पता है, ट्रेवलिंग टाइम हमें पता है, तो हम इजिली डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद साउंड के मैं कुछ नेचर के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। जो साउंड होती है, साउंड की वेलोसिटी हमारी डिपेंड करती है बहुत से फैक्टर्स पे। जैसे साउंड की वेलोसिटी हमारी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। हमारा जिस मीडियम के अंदर साउंड हमारी ट्रेवल कर रही है, सपोज करो एयर मीडियम के अंदर साउंड हमारी ट्रेवल कर रही है, तो वहां उस एयर के अंदर हमारा उस एयर का टेम्परेचर कितना होगा, उस एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी कितनी होगी, और उस एटमॉस्फेयर में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा। बेसिकली इन तीन फैक्टर्स पे हमारी जो साउंड होती है, साउंड की स्पीड हमारी डिपेंड करती है। जैसे आप यहाँ चार्ट में देख रहे हो कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी साउंड की स्पीड क्या हो रही है। चलो इसको हम ग्राफ में देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो, स्पीड, साउंड की स्पीड के बीच में और टेम्परेचर के बीच में, तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्म हो रहा है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हमारी यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है साउंड की। इकोसिस्टम के अंदर हम साउंड की जो स्पीड कंसीडर करेंगे, तो वहां पे हम मीडियम कंसीडर करेंगे एयर। ठीक है, तो एयर के अंदर हमारी साउंड की स्पीड कितनी है, तो वहां पे सराउंडिंग में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करेंगे कि सराउंडिंग में टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर के बिहाफ पे हमें वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। हमें पता लग जाएगा कि अगर वहां पे टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पे साउंड की स्पीड कितनी होगी। तो देखो, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दो फैक्टर चाहिए थे। जो वेलोसिटी तुम्हें पता लग गया कि वेलोसिटी जो होती है साउंड की, वो डिपेंड करती है हमारी, जो वेलोसिटी है साउंड की वो हमारी डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर पे। इन जनरल एयर के अंदर हमारी ऑन एवरेज हम जो कंसीडर करते हैं साउंड की वेलोसिटी, वो हम करते हैं 343 मीटर पर सेकेंड। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं इको मेथड के अंदर हम डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करते हैं।
सपोज करो ये हमारा एक हिल रीजन है। सपोज करो हमें हिल से लेकर इस पर्सन के बीच का हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। यहाँ पे ये हम कंसीडर कर लेते हैं हिल, ये हमारी हिल है। तो यहाँ पे इको मेथड से हम इस हिल का डिस्टेंस हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। ये जो ह्यूमंस है इसने क्या किया, एक गन से फायर किया। जब इस बंदे ने गन से फायर किया तो गन से जब हमारा बुलेट फायर होगी तो हमारे क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। जो वो साउंड प्रोड्यूस हुई है उस साउंड ने ट्रैवल किया डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, और एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके वापस कुछ देर बाद हमें सुनाई दी। जब वो साउंड हमें दोबारा सुनाई देगी तो वो साउंड अगेन हमारा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कितना, एक्स। तो यहाँ पे हमारा जो साउंड है उस साउंड ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक एक्स ये है और एक एक्स ये है, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जब यहाँ ये जो साउंड है इस साउंड को रिफ्लेक्ट होके वापिस आने में हमें कितना टाइम लगा, वी विल कंसीडर इट्स ए टाइम t। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वो हमारी जो टेबल फॉर्म होती है, टेबल जो देखी है, उस टेबल से हम उस एरिया का टेम्परेचर एरिया को देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहां पे हमारी साउंड की वेलोसिटी कितनी होगी। तो लेट हम कंसीडर कर लेते हैं वहां पे हमारी साउंड की वेलोसिटी है v। देन हम यहाँ पे डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करेंगे। डिस्टेंस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारे पास यहाँ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू है 2x। देन वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास v है, टाइम हमने यहाँ पे कंसीडर किया है t। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहां से लेकर इस हिल के बीच का, मतलब हमें x डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो x की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, v इंटू टी डिवाइड में 2। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। बाय यूजिंग ऑफ इक्यू मेथड से अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, ये v इंटू टी इंटू डिवाइड में 2। जो हमारी वेलोसिटी होती है साउंड की, ये हमें ऑलरेडी टेबल्स की फॉर्म से हम वहां पे डिनोट कर लेंगे। जो टाइम होता है उस टाइम को हम अपनी क्लॉक से नोट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या डिस्टेंस रहेगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ द इको मेथड से। ये मेथड हमारा जो बेसिस है वो हमारे साउंड के नेचर पे इफेक्ट पे बेसिस है। कैसे हम इको मेथड से हम डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, इसको चलो हम एक न्यूमेरिकल छोटा सा कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इन ए एयर मीडियम इज 343 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है साउंड की, v हमारी यहाँ पे गिवन है 343 मीटर पर सेकेंड। अगेन क्या बोला है, साउंड इज रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रॉक इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद साउंड क्या होती है हमारी, रिफ्लेक्ट होके वापिस आ जाती है। तो यहां पे हमारे पास टाइम है 4 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रॉक फ्रॉम द साउंड सोर्स। साउंड सोर्स से हमारा रॉक का डिस्टेंस कैसे है, आपको इसी को एग्जांपल ले लो। ये रॉक है हमारी और ये हमारी जो गन है साउंड का सोर्स है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम इको मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट अप कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है 343, टी हमारे पास यहां पे क्या है 4 सेकेंड, डिवाइड 2। इसको हम यहां पे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब इसको 343 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहां पे वैल्यू आएगी 1372 डिवाइड 2।
जब इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 686 मीटर। तो यहाँ पे हमारा क्या निकलाया, x निकलाया। इस एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू हमारी फाइंड आउट हुई है वो वैल्यू है हमारी 686 मीटर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इको मेथड को यूज करके हम दो ऑब्जेक्टिव के बीच में कितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोनार मेथड यूज करेंगे। सोनार मेथड से हम डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज like, share and subscribe my this channel. Thank you.